दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि संयुक्त भिन्न क्या है और विषम भिन्न क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं संयुक्त भिन्न क्या है। तो संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। तो संयुक्त भिन्न जानने से पहले हमको जानना होगा दोस्तों सम भिन्न। सम भिन्न ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिसका अंश हर से छोटा हो। जैसे 2/5 ये एक भिन्न है और इसका अंश जो है, अंश यानी ऊपर वाला, हर से यानी नीचे वाले से छोटा है। भाई 2 छोटा है 5 से, तो अंश छोटा हो जब हर से, तो ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। जब आप सम भिन्न को जान लिए तो आप संयुक्त भिन्न को भी जान जाएंगे। हम किसी पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को ही संयुक्त भिन्न कहते हैं। यानी कोई पूर्णांक हो, जैसे 3, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और मान लिया जाए यही जो सम भिन्न है, इसका अगर संयुक्त रूप लिख दिया जाए, यानी इसी के सम्मिलित रूप को ही संयुक्त भिन्न कहते हैं। आपने इस तरह भिन्न लिखा हुआ देखा होगा, तो ये भिन्न जो है संयुक्त भिन्न है। इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 सही 2/5। इसको पढ़ेंगे 3 सही 2/5। इसमें 3 क्या है, 3 पूर्णांक है, और 2/5 क्या है, 2/5 जो है एक सम भिन्न है, सम भिन्न है। तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक पूर्णांक होता है और एक सम भिन्न होता है। आपने कहीं भी ऐसा कोई संयुक्त भिन्न नहीं देखा होगा जिसका ये जो भिन्नात्मक रूप है, यानी ये जो सम भिन्न है, इसमें आपने अंश को बड़ा देखा हो और हर को छोटा देखा हो। अगर आप ऐसा कहीं भी भिन्न देखेंगे तो आप हमको कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो वो संयुक्त भिन्न हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर इसी को इस तरह लिख दिया जाए 3 सही 5/2, तो ये क्या है, ये संयुक्त भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्णांक तो है लेकिन ये क्या है, ये सम भिन्न नहीं है, इसलिए ये संयुक्त भिन्न हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह का लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं किताबों में, छोटे स्तर की जो किताबें हैं उसमें हमने देखा भी है, इस तरह लिखा होता है, लेकिन उसको हम संयुक्त भिन्न सही मायने में नहीं कह सकते हैं। संयुक्त भिन्न वो भिन्न होता है जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न होता है। चलिए हम इसको 3 सही 2/5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 सही 2/5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2/5। तो दोस्तों यह है संयुक्त भिन्न। अब आइए हम आते हैं विषम भिन्न पर। विषम भिन्न, तो विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो विषम भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश हर से बड़ा होता है। जैसे 5/2, 6/3, 9/4। ये जो भिन्न आप देख रहे हैं, इन सभी भिन्नों में क्या है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया संयुक्त भिन्न और विषम भिन्न, यानी संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं या विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में भी बदला जा सकता है। लेकिन आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम आपको सिखाएंगे संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के बाद में आगे आने वाली जो अगली हमारी वीडियो होगी, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ सिखाते हैं आपको संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो हम उदाहरण एक लेते हैं संयुक्त भिन्न का। चलिए, संयुक्त भिन्न में पूर्णांक होता है 5 और 3/7। ये क्या है, एक संयुक्त भिन्न है। अब इसको हमें बदलना है विषम भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं,
इसमें पूर्णांक और हर, यानी पूर्णांक का हम गुणा करते हैं हर में और उसी में अंश को जोड़ देते हैं, अंश इसी में हम जोड़ देते हैं और बटा हर रहने देते हैं। ये इसका सूत्र है। लेकिन सूत्र का प्रयोग कहाँ कोई करता है, डायरेक्ट लोग ऐसे कर देते हैं इसको। देखिए 5 सते 35 और 3 38 बटे 7 हो गया। इसी तरह चलिए ये पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2 सही 1 बटा 2, ये भी एक संयुक्त भिन्न है। अब इसको कैसे बदलेंगे, देखिए पूर्णांक और हर का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, अंश को जोड़ेंगे क्या हो गया 5 और बटा उतना ही रहने देंगे। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। 3 सही 11 बटे 5, कैसे करेंगे, 5 तियाँ 15 और 15 और 11 जोड़ेंगे तो 15 10 25 और 1 हो गया 26 बटे 5। चलिए चौथा उदाहरण ले लेते हैं। 7 सही 2 बटे 8, तो आप इसको काट भी सकते हैं, 2 1 के 2 2 चौक के 8, तो बराबर आप 7 सही 1 बटा 4 भी इसको लिख सकते हैं। चाहे पहले काटिए या बाद में काटिए, अभी बाद में हम काटते तब भी कट जाती, लेकिन हमने यहाँ पहले काट दिया। चलिए 4 सते 28 1 29, 29 बटे 4। चलिए पांचवा उदाहरण है। 9 सही 2 बटा 7, 9 सते 63, 63 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 63 2 65 बटे 7। तो किसी भी संयुक्त भिन्न को अगर विषम भिन्न में बदलना है तो दोस्तों क्या करना होता है, ये आप यहाँ जो हमने लिख दिया इसको आप देख लीजिए, यही करना होता है। पूर्णांक जो होता है उसको हर से गुणा करना होता है और फिर अंश को जोड़ देना होता है और हर वही रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि हर पूर्वत रह जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद जय भारत।